की भीड़भाड़ वाली गलियों में अमन वर्मा का छोटा सा मिठाई का दुकान था, मिठास महल। बाप दादा का जमाना था जब दुकान खूब चलती थी, पर अब वही दुकान मुश्किल से घर का खर्च निकाल पाती थी। ऑनलाइन डिलीवरी, बड़े ब्रांड्स और महंगी दुकानों के बीच अमन की छोटी सी मिठाई की दुकान जैसे किसी को याद ही नहीं थी। हर दिन वही हाल, सुबह से रात तक मेहनत, लेकिन जेब खाली। कभी कभी वो सोचता, काश एक दिन मेरी दुकान फिर से चमक उठे, कोई ऐसा कमाल हो जाए कि सब मेरे नाम को जानने लगे। वो कमाल सच में हुआ, पर जिस रास्ते से हुआ वो रास्ता सीधा नहीं था। एक बरसाती शाम थी, बिजली बार बार जा रही थी, दुकान में सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था। अमन दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी दरवाजा छन्न की आवाज से खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया, आंखों में अजीब सी चमक। उसकी आवाज धीमी मगर गहरी थी। लड्डू मिलेंगे क्या? अमन बोला। हाँ जी, बेसन के हैं, बूंदी के हैं और मोतीचूर के भी। वो बूढ़ा बोला। मुझे ऐसे लड्डू चाहिए जो कोई भूल ना पाए। अमन मुस्कुराया। सर, मिठाई में हमारी पहचान स्वाद से होती है। बूढ़ा आदमी झुककर बोला। अगर स्वाद से पहचान बनती है तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा जिससे तुम्हारी पहचान कभी मिटेगी नहीं। उसने अपनी जेब से एक छोटी सोने की डिब्बी निकाली। डिब्बी के अंदर रखे थे 3 चमकते हुए लड्डू, असली सोने जैसे। रोशनी उन पर पड़ते ही पूरा कमरा सुनहरा हो गया। ये लो, इन लड्डुओं को दुकान में रख दो। जो भी इन्हें देखेगा खाएगा नहीं, पर तुम्हारी दुकान छोड़कर नहीं जाएगा। अमन हैरान था, पर लालच ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने वो लड्डू अपनी दुकान की शोकेस में सजा दी, बाकी मिठाइयों के बीच। बूढ़ा बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन सुबह से ही दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग कहने लगे, भाई तेरी दुकान में वो सोने जैसे लड्डू कहाँ से आए? फोटो ले लें क्या? भाई ऐसे लड्डू तो हमने कहीं नहीं देखे। दुकान वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बना रहे थे। #गोल्डन लड्डू, #मिठास महल, #लकी स्वीट। अमन की बिक्री 10 गुना बढ़ गई। कुछ ही हफ्तों में वो फेमस हो गया, पैसा बरसने लगा। पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। हर रात जब अमन दुकान बंद करता, उसे कुछ अजीब सुनाई देता। कभी दरवाजे पर खटखटाहट, कभी किसी के हंसने की धीमी आवाज। वो समझ नहीं पाता, पर हर सुबह दुकान में एक मिठाई गायब होती थी, सिर्फ सोने के लड्डू वाली ट्रे के पास से। एक दिन उसने CCTV लगाया। जब रात का फुटेज देखा, स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा कि उसकी सांसें रुक गईं। बूढ़ा आदमी जो लड्डू देकर गया था, रात में दुकान में आता था, धीरे धीरे उन्हीं लड्डुओं को चाटता हुआ हंसता और फिर गायब हो जाता था, जैसे हवा में घुल गया हो। अमन डर गया, पर अब वह उन लड्डुओं को फेंक नहीं सकता था, क्योंकि उन्हीं से उसका नाम, पैसा और शोहरत बनी थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोग जो उन लड्डुओं की फोटो लेते, कुछ दिनों में बीमार पड़ जाते। एक बच्चे की माँ बोली, उसने सिर्फ फोटो ली थी, फिर रात भर उसे सोने जैसे दाने दिखे। कुछ ही दिनों में शहर में अफवाह फैल गई। सोने के लड्डू देखकर लोगों को पागलपन हो रहा है। अमन ने कोशिश की कि वो लड्डू हटा दे, पर जब भी वो उन्हें छूता, उसके हाथ जलने लगते थे। वो लड्डू अब जैसे उससे बंध गए थे। अमन ने तय किया, अब इन लड्डुओं से छुटकारा पाना ही होगा। वो उन्हें लेकर यमुना किनारे गया। रात का वक्त, काली हवा और हल्की बारिश। अमन भागने लगा।
पर लड्डू पिघलने लगे और उनके सुनहरे कण उसके शरीर पर गिरकर सोने की परत बन गए। वो वहीं जम गया, एक सोने की मूर्ति बनकर। अमन की मौत को अभी 10 दिन ही हुए थे। दिल्ली के पुराने हिस्से यमुना किनारे की उस जगह को अब लोग शापित घाट कहने लगे थे। सुबह सुबह लोग वहां जाते, मूर्ति देखकर सिर झुका लेते। वो मूर्ति जो पूरी सोने की थी। कहा जाता था कि रात के वक्त वो मूर्ति की आंखें खुलती है। कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने मिठास महल वाली दुकान के सामने एक साया देखा जो हर रात दरवाजा खोलता, अंदर जाता और फिर कोई हंसी सुनाई देती, वही हंसी जो अमन की थी। दुकान अब बंद थी, लेकिन आसपास के लोग कहते थे, अंदर से कभी कभी मिठाई की खुशबू आती है और फिर कुछ सड़ने की बदबू। उसी मोहल्ले में नया किराएदार आया, राहुल मिश्रा, 27 साल का, लखनऊ से आया हुआ लड़का। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करता था, लेकिन उसे बचपन से मिठाई बनाने का शौक था। जब उसने देखा कि मिठास महल की दुकान खाली पड़ी है, तो उसने उसे किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने कहा, दुकान चलाना चाहो तो चला लो बेटा, पर रात में वहां मत रुकना। राहुल हंस दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता अंकल, मैं सब संभाल लूंगा। सबको लगा अमन की मौत के साथ सब खत्म हो गया। लेकिन उस रात जब दुकान का दरवाजा राहुल मिश्रा ने खोला, अंदर फिर वही मीठी खुशबू फैली और किसी ने फुसफुसाया, स्वाद अधूरा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली डर तो अब शुरू होगा सोने के लड्डू पार्ट 2 में।